ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा परेशान आत्माओं को कैसे मदद मिलेगी, ये समझना है। उत्तर है, आज शिव बाबा ने यही बताया कि दुनिया में सभी आत्माएं बहुत दुखी है, परेशान हैं, तो इसके लिए रहम दिल बनना है और रहम दिल की लहर, बेहद की वैराग्य वृत्ति की लहर फैलानी है। अभी एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। हद का वैराग्य अर्थात हमारा जो खुद की चीज़ें है या परिवार है उसको छोड़कर संन्यास ले लेना, और बेहद का वैराग्य अर्थात हमें सर के साथ रहना है, सभी चीज़ों से का उपयोग भी करना है, लेकिन घर की चीज़ें या व्यक्ति सहित सारे विश्व की चीज़ें को भूलना है मन और बुद्धि से। ये बहुत बड़ी अवस्था है कि सबके साथ रहकर सभी से डिटैच रहना। दुनिया में क्या है, अगर घर बार छोड़ के गए उस स्थूल में चले गए, लेकिन मन बुद्धि में तो सभी चीज़ें याद रहती है और याद आती रहती है। यहाँ सभी के को छोड़ना नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से एक भी चीज़ याद न आए, क्योंकि ये हमारा पुरुषार्थ अंतमति सो गति करने के लिए है। अभी बेहद का वैराग्य का अर्थ यही है कि हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सभी गुण एक्टिव हो जाए, और गुण एक्टिव है तो हमारे एक एक कर्म शुद्ध पवित्र होंगे, पुण्य कर्म होंगे, दया करुणा ये सब नेचुरल होगा। तब हमारे जो वाइब्रेशंस है, गुणों से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को मदद करेगी, क्योंकि हमारे एक एक विचार सारे विश्व तक पहुंच रहे हैं। और क्योंकि हम जितना जितना हद से मुक्त होते हैं उतने हमारे वाइब्रेशंस, या कहो कि हम शिव बाबा से जुड़ते रहते हैं, और जितना शिव बाबा से जुड़ते हैं उतना हमारे वाइब्रेशंस भी बाबा के वाइब्रेशन से जुड़कर सारे विश्व में फैलते हैं। इसीलिए हमें हमारी जो ये वृत्ति से, हमारी ये पुरुषार्थ से सभी आत्माओं को मदद मिलती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं कि जो अच्छे पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उनका ही संग करो, उनको देखकर अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनाओ। तो प्रश्न यह है कि हम आप जैसे कुछ आत्माओं को देखकर पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं। फिर मन में प्रश्न आ रहा है कि शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर, और ये माया का पंप चल रहा है, कौन कब गिरेगा, कौन रहेगा, कौन कैसे पता चलेगा, हम किसको देख पुरुषार्थ करें। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में तो कुछ आत्माओं को देखकर कर रहे हैं, जैसे आप और कुछ मधुबन की दादियाँ, तो उसको देखकर। तो ये क्या गलत है? उत्तर है, कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ समझना है। बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि अभी हमें संग अगर करे तो उसको पर ध्यान दो। एक तो दुनिया वाले के संग में के रंग में नहीं रंगना है, और अंतमति सो गति करना है, तो अच्छे तीव्र पुरुषार्थी से जुड़ना है, क्योंकि
सभी ब्राह्मण आत्माएं भी तो पुरुषार्थ नहीं कर रही है। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि ये ध्यान रखो। तो ये माया का पंप भले चलता है, वो तो चलने वाला है और 5 साल से और ही बढ़ गया है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो हमें हर एक की जो भी विशेषताएं है उस विशेषता को धारण करना है। भले ब्रह्मा बाबा को दिखा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बातें तो पता है ना, और उसके जैसा पुरुषार्थ करने वाले भी बहुत है। तो उसके जो समझाने की विधि है, उसकी बोलने की विधि है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये पुरुषार्थ अच्छा करता है। और ये करे या ना करे, फिर भी उसकी अच्छी अच्छी बातें जितनी आप धारण करेंगे तो वो अच्छी बातें अंदर जाएगी, तो बाहर भी अच्छी बातें आएगी। जैसे आप YouTube पर जाओ या गूगल पर जाओ, आप जो वीडियो टाइप करेंगे, फिर उसी प्रकार की वीडियो हर दिन आप जैसे ही YouTube खोलेंगे वही चीज़ें दिखाई देगी। कोई न्यूज़ देखता है तो न्यूज़ की ये चैनल आएगी, कोई आध्यात्मिकता के पीछे है तो वही आएगा। ऐसे ही हमारे अंदर हर एक की विशेषता जाएगी, तो हमारे अंदर से भी उसी प्रकार की सभी ज्ञान की बातें बाहर आएगी और प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। इसीलिए कौन कब गिरता है वो तो आज 2 प्रश्न में मैंने बताया है कि कैसे सब गिरते हैं, उसे क्या होता है, सब बताया है। तो वो गिरे ना गिरे उसका कर्म है, क्योंकि बुद्धि जब तक शुद्ध पवित्र नहीं होगी तब तक हम परख नहीं सकेंगे। इसीलिए बस हमें विशेषता को धारण करना है। और कभी कभी अंदर से ही ऐसा होगा कि इस आत्मा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, मुझे उसको ही फॉलो करना है। भले आपने न भी देखा है, फिर भी अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी। और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जो ब्राह्मण परिवार है वो सारे कल्प की संबंधों से जुड़ता है। ये सभी संबंधी है, वही हम जुड़ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, चाहे पर्सनली, चाहे कभी कभी, लेकिन कहाँ ना कहाँ जुड़ते हैं। इसीलिए हमें ये सब बातों से पार हो जाना है और हमें जो अच्छा लगे उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है और तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति।